Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे प्लॉटिंग एरिया गल्फ ऑफ गोवा बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इन सैंकोल एट वास्को इन गोवा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ गोवा प्लॉटिंग एरिया. ये डेवलप्ड होने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा. तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों 27 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें डेवलपर ने अभी जो प्रीमियम प्लॉट्स है वही सेल के लिए निकाला है. और इस प्रोजेक्ट में 2 क्लब हाउस दिया गया है. एक क्लब हाउस आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का होगा विद एमिनिटीज, और दूसरा क्लब हाउस आपका 50,000 स्क्वायर फीट का होगा विद एमिनिटीज. तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट सैंकोल में है एट वास्को और गोवा के काफी प्राइम लोकेशन पर है. संजय पुरी इज द आर्किटेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन प्लॉटिंग एरिया. और जब अपना बंगलोज इसके अंदर आप बनाते हो तो डेफिनेटली टाउनशिप और ज्यादा निखर के आएगा. तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ग्लिम्सेस मैं आपसे शेयर करूंगा. सबसे पहले तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ आप बिल्कुल सिक्योर हो. आपको जब भी लिक्विडाइज करना हो ये प्रॉपर्टी तो कंपनी अपने तरफ से हेल्प करेगी. 100% ट्रांसपेरेंसी इज देयर विद हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा. और जब आप इस प्लॉटिंग एरिया में जब आप इन्वेस्ट करते हो एज ए एंड यूजर और एज ए इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली आप एक वेल्थ क्रिएट करते हो जो कि लॉन्ग रनिंग में आपको ये बेनिफिट देकर ही जाएगा. इंपीरियल गोवा जब डेवलपर ने गोवा में लॉन्च किया था तो ये प्रोजेक्ट 100 आवर्स के अंदर सोल्ड आउट हो गया था. तो गोवा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग एरिया. यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं. गोवा इज द ओनली कोस्टल टूरिज्म प्लेस इन इंडिया जहाँ पर आपको बीच साइड फैसिलिटीज भी मिलता है, प्लस इतने सारे एक्टिविटीज है बीच साइड के ऊपर. कैसीनोज है, क्लब्स है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है, और बहुत सारे चर्चेस है. और प्लस गोवा इज फुल विद बीचेस. तो यहाँ पर कोई भी कोस्टल साइड, आपको ऐसा कोस्टल साइड नहीं मिलेगा जहाँ पर बीच नहीं है. सिर्फ इतना ही फर्क है कि नॉर्थ साइड ऑफ गोवा में थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और साउथ साइड ऑफ गोवा में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम होती है. तो दोस्तों गोवा का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो अटल सेतु ब्रिज ये 2019 में ही कंप्लीट हो गया था. उसके बाद NH66 हाईवे 2021 में ही कंप्लीट हो गया था, जो कि आप पंजीम से सैंकोल तक विद इन 25 मिनट्स के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो. उसके बाद पोर्ट कनेक्टिविटी वास्को से दैबोलिम, अगेन इट वाज कंप्लीटेड इन 2021. जौरी ब्रिज फेज 1 was completed in 2022. मोपा एयरपोर्ट अगेन इट वाज कंप्लीटेड इन 2022. तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों डेवलप्ड हुआ है, जिसके वजह से प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है और आगे भी होने वाला है. उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जौरी ब्रिज ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, जो कि दिसंबर 2023 में इसको शुरू करेंगे. तो अगेन यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे इस ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पर. मुंबई गोवा हाईवे दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, और पनवेल से गोवा तक इस हाईवे से आप मैक्सिमम 5 घंटे के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो. उसके बाद इसी प्रोजेक्ट से थोड़े डिस्टेंस पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का काम चल रहा है, जो कि दिसंबर 2024 तक ये इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल शुरू हो जाना चाहिए. तो पिछले 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे गोवा का, स्पेशली अगर हम लोग 3 बेड से अगर कंपेयर करते हो तो वास्को, पंजिम, डोनापावला, बैम्बोलिम, असागांव, सियोलिम, मोयरा एंड मिनाउलिम, ये सारे लोकेशन पे प्रॉपर्टी का प्राइजेस 3 से 4 गुना बढ़ा हुआ है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आने वाले सालों में अगले 5 या 10 साल में कम से कम 3 से 4 गुना रिटर्न 100% आपको इसमें मिलेगा. उसके बाद अगर आप अपना विला बनाते हो और आप एयरबीएनबी कंपनी से टाई अप करते हो, तो आपका सीजन का टाइम अक्टूबर टू मार्च गोवा में बेसिकली सीजन होता है. तो सीजन का टाइम 3 बेडरूम विलास के लिए आपको पर डे 20,000 का रेंट मिलता है. और ऑफ सीजन में जैसे अप्रैल टू अगस्त, बीच में बरसात भी आती है, तो अप्रैल टू अगस्त थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है. इस सीजन में आपको 3 बेड के लिए 12,000 रुपया पर डे रेंट मिलता है. तो यहाँ पर जो रेंटल इनकम है वो 8 से 10% ईयरली है.
उसके बाद गोवा जो है वो 3 जोन में डिवाइडेड है। हिंटरलैंड्स जहाँ पर सिर्फ हिली एरियाज है और फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर सिर्फ लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं बेसिकली। उसके बाद दोस्तों पाम ट्रायल्स एरिया है जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड रेसिडेंटल्स है और ये एरियाज में ज़्यादातर कमर्शियल हब्स है, मार्केट प्लेस है, ईटरीज है और 2 या 3 स्टार होटल्स है। तो बचा सिर्फ कोस्टल गोवा। तो कोस्टल गोवा में 95% पॉपुलेशन ऑफ गोवा का जो है वो गोवा के कोस्टल साइड में ही रहते हैं और जितने भी टूरिज्म 5 स्टार होटल्स ये सारा गोवा के कोस्टल बेल्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर पूरा गोवा अगर आप देखेंगे तो 37,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है। जो कोस्टल साइड पे जो लैंड जो सेल के लिए जो निकलता है वो हार्डली 0.007% निकलता है। तो ऐसे प्लॉट्स गल्फ ऑफ गोवा जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्लॉट्स को पूरा सारा प्रोसेस कंप्लीट करके इसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तक लेकर आना और उसके बाद आगे सेल करना, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो कहने का मतलब जो प्लॉट्स है यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ गोवा सैंकॉल में है, यहाँ पर है इस लोकेशन पर। और इसके बिल्कुल पास में यहाँ पर आप देखेंगे ये बिरला राधा कृष्ण मंदिर है और दूसरा लोकेशन इसके पास में यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी पर गोवा डैबोलेम एयरपोर्ट है और इस तरफ आप देखेंगे दिस इज जोरी ब्रिज ओवर ईयर और इसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर नॉर्थ गोवा है और ये सारा जो बेल्ट है नीचे की तरफ ये साउथ गोवा है। और जो इंटरनेशनल क्रूज का काम चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है जो कि 2024 दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों गोवा के कोई भी कॉर्नर्स में आप देखेंगे, कोई भी कोस्टल साइड में आप देखेंगे, बहुत बड़े बीचेस हैं और सभी क्लीन बीचेस हैं। तो दोस्तों इंडिया के कोई भी कॉर्नर से अगर आप गोवा इस लोकेशन पर आते हैं, गल्फ ऑफ गोवा पर आते हैं, तो आपको डैबोलिन एयरपोर्ट उतरना है और डैबोलिन एयरपोर्ट से मैक्सिमम 5 to 7 मिनट का ड्राइव है। और एक बात बताना रहेगा दोस्तों, जो क्लब हाउस दिया गया है इसमें 2 क्लब हाउस दिया गया है, तो हर एक क्लब हाउस में 25 प्लस लाइफस्टाइल एमिनिटीज दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शंस है, आपको 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलता है और दूसरा आपको 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलता है। तो यहाँ पर आपको 1 का FSI है। 1 का FSI का मतलब आप 2000 स्क्वायर फीट अगर आप लेते हो तो 2000 स्क्वायर फीट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो हाइट आपको कम से कम 45 फीट तक का हाइट मिलता है या 15 मीटर आप बोल सकते हो। तो या तो आप उसमें ग्राउंड +1 बनाइए या तो आप ग्राउंड +2 बनाइए, पर आप 15 मीटर्स के ऊपर आप नहीं बना सकते हैं और FSI 1 का यूज करना है आपको। तो प्राइजेस दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस जो शुरू होता है डेट इज 1.44 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट और पोजीशन इस प्लॉटिंग एरिया का होगा दिसंबर 2024 में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पेमेंट प्लान भी है, वो जब आप मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा पेमेंट प्लान्स का कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इस क्लिप के बाद, तो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी मिले। और दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye, take care.